नमस्कार। बीएसएससी इंटर स्तरीय 2024 की तैयारी करने वालों के लिए आज खास 25 प्रश्न हैं जो राजभाषा से हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन के माध्यम से समय ब समय जानकारी मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारत की राजभाषा है। तो ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी व अंग्रेजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राजभाषा हिंदी है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है। तो ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी उर्दू। तो ऑप्शन बी अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 3 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है। तो ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी पंजाबी। तो ऑप्शन सी है सिंधी। प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए। तो ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो ऑप्शन ए है 343 से 351 तक, ऑप्शन बी 434 से 315 तक, ऑप्शन सी है 443 से 135 तक, ऑप्शन डी है 334 से 153 तक। तो ऑप्शन ए 343 से 351 तक। प्रश्न संख्या 6 है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है। तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी राजभाषा आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी जम्मू एवं कश्मीर। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है। तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी नेपाली, ऑप्शन डी कोंकणी। तो ऑप्शन ए भोजपुरी। प्रश्न संख्या 10, 8वें परिशिष्ट का संबंध है। ऑप्शन ए मूल अधिकार से, ऑप्शन बी भाषा से, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति से, ऑप्शन डी आरक्षण से। तो ऑप्शन बी राजभाषा भाषा से। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है। तो ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी संथाली, ऑप्शन डी कोंकणी। तो ऑप्शन सी संथाली। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 22। तो ऑप्शन डी 22। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो ऑप्शन ए 355 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी 1960 ईस्वी में MC खालसा की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी 1965 ईस्वी में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में, ऑप्शन डी 1950 में KM मुंशी की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन ए 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में। प्रश्न संख्या 14 है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए इकबाल नारायण, ऑप्शन बी BG खेर, ऑप्शन सी B कृष्णा, ऑप्शन डी है GG मिर्चंदानी। तो ऑप्शन बी BB खेर। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। तो ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी नेपाली। तो ऑप्शन सी अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किससे मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, ऑप्शन डी है हिंदी।
तो ऑप्शन डी हिंदी। प्रश्न संख्या 17 है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी डोंगरी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी कश्मीरी। तो ऑप्शन ए राजस्थानी। प्रश्न संख्या 18, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 19 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 348 के 1, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 346 के 1, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 343 के 1, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 345 के 1। तो अनुच्छेद 343 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? तो ऑप्शन ए 21वां, ऑप्शन बी 71वां, ऑप्शन सी 91वां, ऑप्शन डी 92। तो ऑप्शन डी 92वां। प्रश्न संख्या 21 है, संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नांकित में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई है? तो ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो ऑप्शन ए सिंधी। प्रश्न संख्या 22 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 का ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 351, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 349। तो ऑप्शन बी है अनुच्छेद 350 के ए। प्रश्न संख्या 23 है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए 30वां, ऑप्शन बी है 32वां, ऑप्शन सी 21वां, ऑप्शन डी है 23वां। तो ऑप्शन सी 21वां। प्रश्न संख्या 24 है, डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 25, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए बांग्ला, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी तेलुगु। तो ऑप्शन ए बांग्ला। तो ये कुल 25 प्रश्न थे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। बीएसएससी के अलावा भी विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप सब इन सारी टॉपिकों को अच्छे से देखते होंगे। अगर देखते होंगे तो आपको से एक बात बता दूं कि एक भी प्रश्न बीएसएससी में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद।